अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं चटखारा बोटी। चटखारा बोटी आपने मुख्तलिफ किस्म की बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं इसको बहुत ही यूनिक तरीके से बनाने वाली हूँ जो मेरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं इसको किस तरीके से प्रिपेयर करने वाली हूँ और इसको मैं बहुत ही यूनिक तरीके से किस तरह बनाती हूँ, आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो अगर मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। मज़ेदार, टेस्टी, अमेजिंग चटखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे बीफ। ये हमने तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने पीसेस इस तरह दरमियाने साइज के कटिंग करवाए हैं, ना बहुत ज्यादा ये बड़े और ना ज्यादा ये छोटे वाले हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और दरमियाने साइज के ये हमने 2 अदद प्याज लिए हैं जो हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच या हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हम डाल देंगे चाय का आधा चम्मच। अभी हम इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे प्रेशर कुकर क्योंकि हमने अब गोश्त को गलाना है। तो तकरीबन हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा भी आप प्रेशर ना लगाइएगा। बीफ को रखे हुए तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है और बीफ हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। आप चेक कर सकते हैं ये अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम बाउल में डाल देंगे और अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम यहाँ चटखारा बोटी बना रहे हैं तो इसके लिए ये हम लेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच इमली का पल्प। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी के करीब अमचूर पाउडर और 2 ही चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया जो हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। बैंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। अच्छा जी, अब हम लेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप एहतियात से मिक्स कीजिएगा क्योंकि हमारा बीफ जो है वो अच्छे तरीके से गला हुआ है। अब हमने सिर्फ इसको कलर देना है और क्रिस्पी करना है। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन में हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम चटखारेदार मजेदार बोटी को फ्राई करेंगे। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग तैयार होती है। वैसे भी अगर आपके घर में कोई दावत हो, फंक्शन हो, तो अगर आप इस तरीके से ये चटखारी बोटी बनाते हैं तो यकीन माने सब इसको बहुत ही पसंद करेंगे और एंजॉय करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने ये बीफ की बोटियां ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मसाले से ये लिपटी हुई हमारी चटखारेदार बोटी तैयार हो चुकी है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह ये कितना परफेक्ट तैयार हुए हैं और आप कलर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह एकदम जबरदस्त कलर भी आ चुके हैं क्योंकि मेरी फैमिली वाले इसको बहुत पसंद करते हैं। लास्ट में आप इसमें ऐड कर सकते हैं चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर और उसके अलावा आप इसे हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ और केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो खूब एंजॉय करेगा। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त एकदम क्रिस्पी लजीज हमारी चटखारा बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। इसका कलर भी आप चेक कीजिएगा और ये इतना ज़बरदस्त गला हुआ है कि आप इसको जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप ये ईद की दावत में मेहमानों को ज़रूर बना कर दें। यकीन माने मेहमान बहुत ही खुश होकर एंजॉय करके खाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी? पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह इंटरेस्टिंग रेसिपीज शेयर करती रहूँ। और इसके अलावा अगर आपने मेरे मिनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।